हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बादशाह क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर 13 का न्यूक्लियाई का एक नया टॉपिक क्या है? जनरल कॉन्फ़िगरेशन है एटॉमिक मास। देखो स्टूडेंट्स, एटॉमिक मास क्या होता है बेसिकली? अगर मैं एटॉमिक मास की बात करूँ तो मेरा जो एटॉमिक मास होता है, यानी कि एटम का मास जो होगा वो न्यूक्लियस के मास के बराबर होता है। ठीक है, एटम का मास जो होता है हमारा वो न्यूक्लियस का मास होता है। और न्यूक्लियस का मास जो होता है हमारा वो कैसे बनता है? न्यूक्लियस का मास हमारा मास ऑफ प्रोटॉन, यानी कि जो प्रोटॉन का मास है, ठीक है, जो प्रोटॉन का मास होता है प्लस, यानी कि उसमें ऐड करेंगे हम मास ऑफ न्यूट्रॉन, जो हमारा न्यूट्रॉन का मास होता है। अब न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं, यहाँ पे मास की बात हो रही है। एटॉमिक मास है ना, यहाँ पे एटॉमिक चार्ज थोड़ी है, मास है। ठीक है, तो यहाँ पे मास की बात हो रही है, तो मास ऑफ प्रोटॉन करेंगे प्लस में मास ऑफ न्यूट्रॉन करेंगे। किस तरीके से लिख सकते हैं हम इसे देखो स्टूडेंट्स, हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि एटॉमिक मास एटॉमिक एटॉमिक मास देखो एटॉमिक मास यानी कि एटम का मास, एटम एटम्स मास कर देते हैं अब ऑक्सो एच लगा के। एटम्स मास ये कैसे होगा? एटम्स मास हमारा होगा, ये होगा हमारा न्यूक्लियस का मास, न्यूक्लियस सॉरी ये एन है, न्यूक्लियस का मास। और इसमें न्यूक्लियस का मास कैसे बनेगा? न्यूक्लियस का मास कैसे बनता है? मास ऑफ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन का मास होगा ना हमारा, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस प्लस इसमें ऐड करेंगे हम, क्या ऐड करेंगे? हमें अभी मैंने बताया कि मास ऑफ प्रोटॉन प्लस में मास ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का मास अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा एटॉमिक मास बनेगा, यानी कि न्यूक्लियस का मास बनेगा। न्यूक्लियस का मास हमारा एटम का ही मास होता है, एटम का मास यानी कि एटॉमिक मास हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, और देखो, और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस करेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे? 1 AMU से, 1 AMU। अब AMU क्या है स्टूडेंट? के AMU का मतलब क्या है? AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। क्या होती है AMU? ये लिख देते हैं AMU। क्या है ये है हमारा एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है स्टूडेंट्स, एटॉमिक मास के बारे में तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। अब हम थोड़ा सा हल्का सा इंट्रोडक्शन हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर और मास नंबर हेडिंग डाल लेते हैं हम सबसे पहले। एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर यानी कि एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, रिप्रेजेंटेड बाय रिप्रेजेंटेड बाय रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जेड। कैपिटल जेड से हम एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एटॉमिक नंबर बेसिकली होता क्या है? एटॉमिक नंबर क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं वो हमारा एटॉमिक नंबर होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स होंगे हमारे, वो हमारा एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और हम ये भी कह सकते हैं हम ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव से शो करते हैं इलेक्ट्रॉन को, न्यूट्रल एटम के अंदर होंगे ना, न्यूट्रल एटम के अंदर जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारा एटॉमिक नंबर हम कहला सकते हैं, उसे कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम के अंदर जो भी होंगे उसे हम एटॉमिक नंबर कह सकते हैं। अब ये तो हो गया स्टूडेंट्स हमारा एटॉमिक नंबर हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं मास नंबर की। मास नंबर मास नंबर मास नंबर स्टूडेंट, जैसे उसे किसी ना किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे भी करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय
रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट कैपिटल ए से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें करते हैं हम प्रोटॉन्स के नंबर प्लस में न्यूट्रॉन्स के नंबर को ऐड करते हैं, ठीक है। प्रोटॉन्स के नंबर को और न्यूट्रॉन्स के नंबर को ऐड करते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं। तो इन दोनों को ऐड करके हमारा क्या बनता है, इन दोनों को ऐड करके हमारा बन जाता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ONS, मास नंबर। एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसमें एटॉमिक नंबर में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम के अंदर जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमारा एटॉमिक नंबर कहलाता है, ठीक है। मास नंबर को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें हम ये कहते हैं कि प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को जब हम ऐड करते हैं तो वो हमारा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बन जाता है। यही हमारा मास नंबर होता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो।